कनाडा की सड़कों पर 1990 के दशक की शुरुआत एक जोड़ा धीरे धीरे हर अखबार की हेडलाइन में आने लगा। दिखने में सुंदर, बोलने में मीठा और लोगों को आकर्षित करने वाला यह कपल अपनी चमकती मुस्कान और ग्लैमर से हर किसी का दिल जीत रहा था। लोग उन्हें मजाक में केन और बारबी कहते थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि इन दोनों की दुनिया में ऐसा अंधेरा छिपा है जो किसी का भी भरोसा नहीं सहने से लागे। पॉल बर्नार्डो टोरंटो का एक पढ़ा लिखा लड़का, अकाउंटिंग में डिग्री, बाहर से दिखे तो एक आदर्श प्रेम, लेकिन बचपन में ही पॉल के मन में गुस्सा, नियंत्रण की चाह और दूसरों को तकलीफ देकर आनंद पाने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी। उसके पिता पर यौन शोषण के आरोप थे। घर में डर का माहौल था। पॉल ने इस हिंसा को अपने अंदर जज्ब कर लिया और धीरे धीरे वो बनता गया एक ऐसा इंसान जो बाहर से बहुत शांत और स्मार्ट दिखता था, लेकिन अंदर से बर्फ की तरह ठंडा। वहीं दूसरी तरफ कार्ला होमोका, कार्ला बचपन से ही एक आज्ञाकारी बेटी थी। वो एक मेरी असिस्टेंट थी और अपनी मासूम मुस्कान से सबका दिल जीत लेती थी। जब उसकी मुलाकात पॉल से हुई, वो खुद को रोक नहीं पाई। उसे लगा कि उसे अपना परफेक्ट मैच मिल गया है। एक ऐसा इंसान जो समझता है, सराहता है और उसे स्पेशल महसूस कराता है। लेकिन कार्ला को क्या पता था कि पॉल उसे ऐसे रास्ते पे ले जाएगा जहाँ से वापसी ना मिले। पॉल बर्नार्डो की एक दूसरी पहचान भी थी, एक रहस्यमयी हमलावर जिसने टोरंटो और स्लम्स के इलाके में कई लड़कियों पर हमला किया। पुलिस उसे पता ही नहीं पा रही थी, लेकिन शहर में डर फैलता जा रहा था और इसी बीच पॉल और कार्ला का रिश्ता गहरा होता गया। 1990 में पॉल ने कार्ला के सामने अपनी चाहते और ताकत की भूख को खुलकर दिखाना शुरू किया और कार्ला उसने सब कुछ स्वीकार भी किया। वो उसे खोना नहीं चाहती थी और उस अंधे प्यार में इस कदर डूब गई थी कि उसने अपनी छोटी बहन टैमी को एक तोहफे की तरह पॉल के सामने पेश किया। कार्ला ने टैमी को बेहोश कर दिया और एक नींद की दवा देकर और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद टैमी की जिंदगी ही छीन ली। पुलिस को बताया गया कि एक दुर्घटना है और कार्ला के माता पिता को भी शक नहीं हुआ, लेकिन वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वो और खौफनाक बनता गया। 1991 में लेस्ली महाफी नाम की एक 14 साल की लड़की देर रात घर लौटते वक्त गायब हो गई। उसके माता पिता ने समझा कि वो कहीं दोस्त के घर चली गई होगी, लेकिन अगली सुबह उसकी कोई खबर नहीं आई। हफ्तों की खोजबीन के बाद एक बिल के बाद सीमेंट ब्लॉक में उसका शरीर के टुकड़े मिले। पुलिस सन्न रह गई। कुछ महीनों बाद क्रिस्टन फ्रेंच, एक और किशोरी, स्कूल से लौटते समय लापता हो गई। एक गाड़ी रुकी, एक महिला बाहर आई और क्रिस्टन को कुछ पूछने लगी, लेकिन वो एक जाल था। उस गाड़ी में पॉल और कार्ला थे। क्रिस्टन को दिनों तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा गया। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंत में उसकी जान ले ली गई। पॉल और कार्ला दोनों ही इस खेल में शामिल थे, लेकिन एक मोड़ तब आया जब पॉल का गुस्सा अब कार्ला पर भी उतरने लगा। अब वो खुद शिकार बनने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे चोट के निशान थे और उसकी आत्मा टूटने लगी। 1993 में कार्ला ने आखिरकार पुलिस के सामने सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने खुद को एज अ कल्प्रिट नहीं, एज अ विक्टिम रखा, जिसने सब कुछ पॉल के कहने पर किया, जो डर के मारे चुप रही। उसने एक प्ली बार्गेन भी साइन कर दिया था, जिसके बदले उसे सिर्फ 12 साल की सजा हुई। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस को पॉल के घर से वीडियो टेप्स मिले, जिनमें कार्ला खुद पूरी तरह शामिल दिख रही थी। वो टेप्स बताते थे कि कार्ला सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वो एक एक्टिव पार्टनर थी। लेकिन तब तक बहुत देर लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डील साइन हो चुकी थी। पॉल को उम्र कैद हुई, बिना किसी पड़ोर के। और कार्ला, उसने अपनी सजा काटी, 12 साल की, जेल से बाहर आई, शादी की, बच्चे हुए और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। जहाँ एक और समाज ने पॉल को एक राक्षस माना, वहीं कार्ला की रिहाई और उसको एक आम जिंदगी ने पूरे देश को झकझोर दिया। केन और बारबी की ये कहानी एक सबक है कि हर मुस्कान के पीछे मासूमियत नहीं होती और हर परफेक्ट दिखाने वाला कपल परफेक्ट नहीं होता।